हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका जीजील्स पर बहुत बहुत स्वागत है। 10th और 12th के रिजल्ट्स के बाद का सिचुएशन देखो, जो होना था वो हो गया है। जहां पर ब्लास्ट होने थे हो चुके हैं, जहां पर मिठाइयाँ बंटनी थी बट चुकी है। अब यहाँ पर जो माहौल होता है 10th और 12th के रिज़ल्ट के बाद वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि आगे क्या करें, क्योंकि माहौल ऐसा होता है, एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, चारों तरफ तूफान सा चल रहा होता है। सब एक दूसरे से बात करते हैं कि देखो मैंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया है तो मैं वहाँ पर एडमिशन लेने वाला हूँ, मेरा वहाँ पर पहचान है, या तो फिर मेरे पापा वहाँ पर डोनेशन भर देंगे। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बेटा ये करना वो करना, देखो उसने वो किया था, आज 1.5 लाख रुपए सैलरी है तो तू ये करना। रिलेटिव्स भी पीछे नहीं रहते हैं, वो सलाह सूचन बिना मांगे देते रहते हैं। तो मैं कुछ बातें आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये जो पीरियड होता है 12th के रिज़ल्ट के और रिज़ल्ट के बाद का और एडमिशन के पहले का, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये थोड़ा सा जो वक्त है, थोड़े जो दिन है, वो संभाल लेना। ऐसी कोई गलती मत करना कि पूरी लाइफ पछताना पड़े, रोना पड़े। तो कुछ बातें हम आपसे शेयर करेंगे, शायद आपकी कोई मदद हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया और आप सबको अच्छे से पता ही है कि बहुत ही टेंशन वाला फेज़ ख़त्म होता है जब 10th और 12th की एग्ज़ाम्स पूरी होती है। लेकिन उसके बाद शुरू हो जाता है कन्फ्यूज़न वाला फेज़, क्योंकि चारों तरफ से इतने सारे एडवाइस आते हैं। मतलब इसका एक पिक्चर क्रिएट करें तो मतलब ऐसा होगा कि जिसने अभी एग्ज़ाम पास किया है वो यहाँ बीच में खड़ा है और चारों तरफ से उसको लोग खींच रहे हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। बच्चा इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है, मतलब लाइक मैं ये करूँ कि वो करूँ, नहीं वो कर लेता हूँ, नहीं मैं क्या करूँ। अब बताओ, इतने सारे कन्फ्यूज़न में वो बच्चा डिसीज़न कैसे लेगा कि उसे करना क्या है। और यहीं पर होती है सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती। और बहुत सारे केसेस में यहाँ पर लोग गलत डिसीज़न ले लेते हैं। बाद में पता चलता है, बाद में एहसास होता है कि ये गलत हुआ है, गलत डिसीज़न हमने ले लिया है। लेकिन 2 साल या 2.5 साल निकल जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़ने का, पीछे रिवर्स आने का कोई चांस नहीं होता है, बिकॉज़ ये वन वे है। अब सिचुएशन ये होता है कि वो किसी को कह भी नहीं सकता, या तो फिर कह भी नहीं सकती कि यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यार जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हें एडवाइस दी थी, या तो फिर जिनको देख के, जिनकी बातें सुन के तुमने ये फील्ड पसंद किया है, वो लोग तो कहेंगे कि हमने तो तुमको जस्ट सजेस्ट किया था यार, हमने कोई फोर्स थोड़ी किया था। क्या करना क्या नहीं करना तुमको सोचना चाहिए ना पहले। और पेरेंट्स की बात तो पेरेंट्स कहेंगे कि बेटा देखो क्या है कि तुम्हारा फोकस नहीं है स्टडी के ऊपर, तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा है, तुम कुछ और कर रहे हो कॉलेज के अंदर या तो फिर जहाँ पर पढ़ते हो, इसलिए तुम्हारे मार्क्स नहीं आते, इसलिए फेल होते हो। और देखो भूल मत जाना कि तुम लोन पे पढ़ रहे हो, और ये तो गलती से सोचना भी मत कि मैं ये सब छोड़ के कुछ और करूँगा। ये फोकट का ये कुछ लेके मत आना घर पे, पता है ना क्या होगा। पूरा खर्चा लोन पे है और बेटा पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है। तो ज़रा सोचना हमारे बारे में। अब बताओ यार, बेटा करेगा तो क्या करेगा इस सिचुएशन में। इतना प्रेशर होता है, बंदा एक टाइम पर कंप्रोमाइज़ कर लेता है ये फील्ड से जहाँ पर वो पढ़ रहा है। जब उसे पता होता है कि जिस डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो डायरेक्शन मुझे पसंद नहीं है, फिर भी उसे आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं है भाई। मेहनत करता है, भले ही ज़बरदस्ती करी मेहनत हो, बिना दिल से कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन मेहनत करता है, अच्छे मार्क्स के साथ पास होता है, डिग्री लेके घर पे आता है, सब लोग बहुत खुश हैं। भाई साहब सोचते हैं कि चलो यार फाइनली सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, अब मैं चैन से जीऊँगा। उसे पता नहीं होता है कि भाई साहब रेस तो अभी शुरू हुई है। अब तक जो तुमने देखा वो तो एक छोटा सा ट्रेलर था, फिल्म तो अब शुरू हुई है। भाई साहब निकल जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट लेके इंटरव्यूज़ के लिए, कभी इधर तो कभी उधर। और हाँ, साइड में वो जो टेंशन है वो तो है ही, किसी ना किसी का फ़ोन आता रहेगा, अब मुझे जॉब मिल गया भाई, मुझे जॉब मिल गया। और पेरेंट्स के ऊपर फ़ोन आएगा, मेरे बेटे को जॉब मिल गया, मेरी बेटी को जॉब मिल गया। और पेरेंट्स का पूरा फ्रस्ट्रेशन निकलेगा बच्चे के ऊपर कि भाई तू कर क्या रहा है यार, सबका जॉब लग गया, सिर्फ तेरा नहीं लगता है, तूने किया क्या है 4 साल कॉलेज के अंदर। भाई साहब की हालत मैं बताऊँ कैसे होती है। वो दिवाली पे रस्सी जलाते हैं, पता है, वो ऐसे मतलब जला के छोड़ देते, अपने आप जलती रहती है। वो रस्सी को पीछे बांध दे अगर किसी के और जला के छोड़ दे, और जो सिचुएशन होता है
बिल्कुल वही सिचुएशन होता है। बंदा भागता है, ये सब सिचुएशन के बाद भी बहुत भागता है, मोटिवेशन से नहीं, चॉइस ही नहीं है कोई भागने के अलावा। इंटरव्यूज़ देता है, इधर उधर ठोकरें खाता है, इंटरव्यूज़ देता है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ के बाद एहसास होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ का, वो बहुत गज़ब का तो है ही, लेकिन हमारा मार्केट भी बहुत गज़ब का है। सबको एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए, किसी को फ्रेशर्स चाहिए ही नहीं। फिर अपने भाई साहब सामने सवाल करते हैं कि सर आप मुझे चांस ही नहीं दोगे तो फिर एक्सपीरियंस कैसे होगा। मतलब आपके यहाँ पर जो भी लोग एक्सपीरियंस लोग जो काम करते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं तो शुरुआत की होगी ना सर, तो ऐसे तो सर कैसे हम करियर की शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। सामने से जवाब आता है कि ठीक है तुम एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन सैलरी तुम्हारा रहेगा 5000। बच्चा कहता है कि सर 5000, मैं मतलब मेरे सर्टिफिकेट देखो सर, मैंने विथ फर्स्ट क्लास पास किया है। सामने जवाब आता है हाँ तो। बच्चा कहता है कि हाँ तो कुछ नहीं सर, मैं कल से आ जाऊँगा सर। ठीक है, अब ज़रा सोचो हमारे भाई साहब वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं जो उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं है 5-6-7,000 में, लेकिन वो अब सोचने का वक्त ही नहीं है कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वो क्वेश्चन आंसर का वक्त बहुत पहले चला गया है, अब वो टाइम ही नहीं है वो सोचे, सिर्फ एक ही चॉइस है काम करो। जॉब शुरू होता है, शेड्यूल फिक्स होता है, सुबह जाना शाम को आना और वहाँ पर जाके वो काम करना जो तुमको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। फिर भी बंदा करता है, मेहनत करता है, साल बीतते जाते हैं, टाइम बीतता है, सैलरी भी बढ़ता है 5 का 10, 10 का 15, 20, 25, 30, 35, तब तक एज भी हो जाती है 30 के आसपास। फिर शुरू हो जाती है शादी की बातें, लड़का देखना शुरू, लड़की देखना शुरू, शादी होती है, घर की ज़रूरत पड़ती है, पेरेंट्स को भी अब फाइनेंशियली हेल्प करने का वक्त आ गया होता है। जिस लोन के ऊपर तुम पड़े हो उसको भी चुकाने का वक्त आ गया होता है। उसमें भी अगर घर का एक और लोन ले लिया तो फिर एक नया चक्कर, एक और नया स्ट्रेस, जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, स्कूल के खर्चे, जिम्मेदारी डबल ट्रिपल होती जाती है, वो कम होने वाली नहीं है। कुल मिला के बंदा एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि वो सेंटर में खड़ा है और चारों तरफ एक चक्कर घूम रहा है, मतलब उसको क्रॉस करके उस तरफ जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और काफ़ी रिस्क हो जाता है। एक एज के बाद आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो क्योंकि इतनी जिम्मेदारी होती है, इतने लोग आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। ये पूरी जर्नी के अंदर आप ध्यान से अगर देखोगे तो दुख, पेन, ये सब चीज़ें वो पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, वो 5,000 या 35,000 वो सवाल ही नहीं है, वो कोई इश्यू नहीं है। सवाल ये है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है यार। जिसके ऊपर आपका पूरा ज़िंदगी टिका हुआ है, आपकी फैमिली का सब कुछ टिका हुआ है, जिस काम के ऊपर, वो काम को आपको रोज़ करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब आप ज़बरदस्ती का कर रहे हो। मतलब बाहर से भी इतने सारे स्ट्रेस है, लड़ाइयाँ चल रही है, जिम्मेदारियाँ, और अंदर से भी आप खुद से लड़ रहे हो, दोनों तरफ से आपको लड़ना पड़ेगा। और अगर इसकी जगह पे आपकी सैलरी 35,000 की जगह पे 2 लाख भी हो जाती है ना, तब भी आप अंदर से खुश नहीं रहोगे यार, क्योंकि वो उस काम में आपको मज़ा ही नहीं आता। और ये मज़ा जो वर्ड है ना, वो ज़बरदस्ती नहीं आता है, वो बस अंदर से ही आता है। तो पैसा इश्यू नहीं है, पैसा कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। हाँ, लोगों को लगेगा कि ये भाई साहब के पास बहुत पैसे हैं, प्रॉपर्टीज़ है, बैंक बैलेंस है, लेकिन अंदर से बंदा खुश नहीं रहेगा। तो पैसा इशू नहीं है, इशू है, सवाल है, प्रॉब्लम है, आप जो काम कर रहे हो वो आपको पसंद है या नहीं, दैट्स इट। अब यही सिचुएशन को थोड़ा सा फ्लिप करके देखो कि ये जो काम है उसमें आपको सैलरी कम मिल रही है, आपको जो भी तकलीफ़ें आ रही है वो आ रही है, लेकिन ये आपका पसंद का काम है, आपको वो काम अच्छा लगता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपको बॉस क्या तकलीफ़, आप वो तकलीफ़ें यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी क्योंकि आपको मज़ा आता है। आपको वो एक टास्क की तरह हम लेते हैं चीज़ों को। जब गेम के अंदर टास्क बढ़ते हैं, आपने देखा होगा स्टेज जब बढ़ते हैं, जैसे हार्ड होते हैं, हमको और मज़ा आता है क्योंकि हमको गेम खेलने में मज़ा आता है। तो लाइफ का बिल्कुल वैसे ही है, तकलीफ़ें आएगी, लोगों के लिए वो तकलीफ़ होगी, आपके लिए एक टास्क होगा, आपको वो सॉल्व करने में मज़ा आएगा। आपको ऐसा होगा कि और दो मुझे, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये जो 10th और 12th के बाद का जो सिचुएशन होता है, बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, उसके अंदर थोड़ा सा संभाल लो यार, रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा संभाल लो, सबकी बातें सुनो, सबसे एडवाइस लो, सलाहें लो, सबको जाके मिलो, पूछो, सब कुछ सही है। और हमारे पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, सबको बोलने का हक है, उनकी बातें सुनो। ऐसा नहीं है कि सुनो ही मत, भाई मुझे कुछ बोलना है मत, ऐसा नहीं है, सुनो, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है कि आपको अब करना क्या है, आप क्या करने वाले हो, वो डिसीजन आपके हाथ में ही रखना। देखो, आप उनकी बातें सुन के करोगे या तो फिर आपकी बातें सुन के करोगे, करना आपको अकेले कोई है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क होता है कि यहाँ पर हर स्टेप में, हर कदम में, अच्छी बुरी सिचुएशन में आप आपके साथ खड़े रहोगे क्योंकि ये डिसीज़न आपने खुद लिया है। और जब बंदा खुद के साथ खड़ा रहता है ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कोई और उसके साथ खड़ा है कि नहीं है, कोई और उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं,
कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपने साथ खड़े हो, आपको अंदर से मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो बस आज की बात यही तक रखते हैं, यही कहना था मुझे सभी लोगों से। मेरी तरफ से मैसेज है कि लाइफ में जो भी करो यार दिल से करो। इसका मतलब ये नहीं कि तकलीफ़ें नहीं आएगी, तकलीफ़ें आएगी, उसका काम है आना, वो आएगी। लेकिन हाँ, ये केस में आपको तकलीफ़ों को लड़ने के लिए, उनका सामना करने के लिए बहुत एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी और कहीं से आप ख़रीद नहीं सकते, वो अंदर से ही मिलती है। तो जो भी करो दिल से करो, अपनी मर्ज़ी से करो, खुशी से करो, जो काम आपको अच्छा लगता है वही करो। लोगों की बातें सुनो, लेकिन किसी को इतना हावी मत होने दो अपने आप के ऊपर कि जो आप बोलोगे, तुम बोलोगे, वॉटेवर जो भी है वही मैं करूँगा। ऐसा नहीं है, हम उनको समझाओ कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसमें कर लूँगा मेरे हिसाब से, प्यार से समझाओ। तो चलिए फिर जाने से पहले मैं आपको उन 3 लोगों के नाम बता दूं जिन्होंने लास्ट वीडियो में हमने जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब दिया है। सवाल ये था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। इसका सही जवाब है 18 जून 1576। बहुत ही फेमस बैटल है यार, सबको पता होना चाहिए। मैंने कहा था ना कि बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि जो हमको, जो फिक्शन है, जो काल्पनिक है, हमको पता रहता है सब हीरोज़ के बारे में, हमारे बारे में हमको पता नहीं है। इन शॉर्ट हम कोशिश करते हैं कि हमारा इतिहास भी हम आपके सामने रखें, हमारी बातें भी लोगों को पता चले, एटलीस्ट हमको तो पता चले, हमारे लोगों को पता चले। सबसे पहले इसका जवाब दिया है ज्योति मेहता ने। ज्योति मेहता आपने दूसरी बार आई थिंक सही जवाब दिया है, टॉप 3 में दूसरी बार आप आए हो, सो वेल डन। दूसरे नंबर पर जवाब दिया है ठाकुर देवेंद्र सिंह राजपूत ने, और तीसरे नंबर पर जवाब दिया है सनी चौधरी ने। वेल डन गाइस। आज मैं कोई सवाल पूछूं कि ना पूछूं, चलो पूछ लेता हूँ। तो आज का सवाल ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था। फिर से एक बार सुन लो, शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियो सच में अच्छे लगते हैं तो इसे शेयर ज़रूर करना, लाइक भी किया करो। कमेंट के अंदर आपके जो भी व्यूज़ है आप हमको बताओ, जो भी व्यूज़ है बिंदास लिखो, हम पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, रिप्लाई करने के लिए और उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। अगर कमेंट नहीं करना है तो आप, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आपसे बात करूँगा, आपसे डिस्कस भी करूँगा। और एक बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि हमारे वीडियो के एंड में जो थॉट ऑफ द डे होते हैं वो आप लोग हमको बताना। बहुत सारे थॉट्स आए हैं कल, उसमें सबसे अच्छा थॉट है जयेश परमार का, जो आप इस वीडियो के एंड में देख पाओगे। तो चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।